ओम शांति। ओम शांति। 25 फरवरी 2026 बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न, ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछेंगे। सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? बताओ। सच्चा ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण, उसकी क्या निशानियां? पवित्र रहेंगे, पवित्र रहेंगे और सर्विस में रहेंगे। कौन सी श्रीमती, वही तो पूछ रहे हैं। सर्विस से हर सेवा में और एवरेडी रहेंगे, ऑलराउंडर रहेंगे। वो जो विकारों से दूर रहेंगे, आज्ञाकारी वफादार होंगे, अलौकिक होंगे, शुद्ध होगा, सर्विस बिना नहीं रहेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। अभी हम प्रदर्शनी में थे तो एक बहन, हम सभी सेवाओं में लगे हुए थे, तो एक बहन ने बोला कि शांति चाहिए, बहुत बोल रहे हैं, शांति चाहिए। मैंने उनको बोला यहाँ शांति नहीं चाहिए, यहाँ तो चिल्ला चिल्ला के भी बोलना पड़ेगा। तो ये कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, कब बोलना है, कैसे बोलना है? मीठा तो बोलना ही है, धीरे धीरे भी बोलना ही है, कम भी बोलना ही है। लेकिन अगर प्रदर्शनी की सेवाओं में खड़े हैं, वहां पर अगर ये स्लोगन याद आ गया कि कम बोलो और धीरे बोलो, आपके पास कोई नहीं आने वाला। वो कहेंगे धीरे धीरे बोल रहे, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। जो लाउड स्पीकर की तरह बोल रहे होंगे, उनकी बात सब सुन रहे होंगे। तो बिल्कुल जब हम अपनी लौकिकता में हैं, परिवारों में हैं, अलौकिक फैमिली के अंदर हैं, तो वहां कम बोल करके ही काम नक्की करना है, धीरे बोल करके ही काम नक्की करना है, और मीठा बोल करके ही काम, मीठा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये भी, तो फिर उनको बोला कि यहाँ शांति से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो बाजा बजाना ही पड़ेगा। और सच्चे ब्राह्मणों की निशानियां, वो कोई भी बात छिपाएंगे नहीं, बाप का परिचय देंगे। सच्चे ब्राह्मण फरमान पर चलेंगे। सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? 5 निशानियां। पहला, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वो जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वो जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? ये ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा।
ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता नहीं बन सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वो शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। लौकिक बाप तो सबको होता है, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ये है अलौकिक बाप जिनको कोई भी नहीं जानते, बल ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। वो क्या नहीं जानते? वो ये नहीं जानते कि इनको सुखी बनाने वाला शिव बाबा है। वो क्या बोल देते हैं कि ये तो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे लग गए, ये तो अब उनके ही हो गए, इनका तो भाई ये ब्रह्मा बाबा ही है। तो बाबा ने कहा वो कौन सी बुद्धि? तुच्छ बुद्धि, जो ये नहीं देख पा रहे हैं कि किसी कन्या के पीछे लग करके कोई अपने जीवन को पवित्र थोड़ी ना बना सकता है। किसी दादा के पीछे लग करके कोई अपने गृहस्थी को कमल फूल समान थोड़ी ना बना सकता है। अगर ये ऐसा हो सकता था तो दुनिया में बहुत ऐसी कन्याएं भी हैं और दुनिया में बहुत ऐसे महान पुरुष भी हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये तुम ही जानते हो कि सदा सुखी बनाने वाला, सदा खुश करने वाला, दिल लेने वाला वास्तव में कौन है? शिव बाबा, भगवान, परम पिता, परमात्मा। और भगवान कहे और वो भगवान के बच्चे और मनुष्य आत्माएं और ये जीव ना करे तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो, योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी, हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। देखो बाबा ने कहा ब्राह्मण कभी अपनी जाति भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं, अभी यहाँ 20 आत्माएं एक साथ आई थी, उसमें से एक लेडी थी, वो ब्राह्मण थी लौकिक में। तो जब हम उनको कुछ टोली और सौगात देने लगे तो उन तक पहुंचे तो वो कहते हाँ भाई ब्राह्मण देवता को भी तो दो। तो दुनिया वाले ब्राह्मण को भी क्या याद रहता है कि कितने भी अलग अलग जाति के बैठे हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? ब्राह्मण देवता हूँ भाई, मेरे को तो सबसे पहले दो। शिव बाबा कहते हैं तुम कौन हो? तुम हो ब्राह्मण, लेकिन शूद्रों के संग में जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो फिर हम विकारों की बातें करने लग जाते हैं। हम तो विकार पर जीत पा ली है, लेकिन फिर किसी के रिश्ते कराना, फिर किसी को दिखाना, फिर किसी के लिए आइडिया लगाना, वो घर बैठा है, वो घर बैठी है, उसका ये करा दे, बेचारी का भला हो जाएगा, बेचारे का भला हो जाएगा। शूद्रों के संग में बैठते हैं तभी तो इस भले की बातें होती है ना। ब्राह्मणों के संग में बैठेंगे तो ऐसी बातें होंगी? नहीं होंगी। तो खुद की जिम्मेवारियां पूरी करो और फ्री रहो। लेकिन बाबा ने कहा कि वो ब्राह्मण नहीं भूलते कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इधर वाले ब्राह्मण भूल जाते हैं कि हम किनके संग में जाने से। तो फिर अपने आप को बचाना चाहिए। जहां तक घर से हम बाहर नहीं निकल सकते, उधर सबके साथ निभाना है, क्योंकि वो भी देवकुल की आत्मा ही है, क्योंकि वो सबको सहयोग कर रही है।
वो बाबा के घर से स्नेह करती है, बहनों से स्नेह करती है, लेकिन एकदम ही विपरीत बुद्धि के संग में रहेंगे तो विपरीत बुद्धि आज नहीं तो कल बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका अर्थ भी नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या बैठा है वो देखते रहे, नहीं, उनको सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज है, वो बीज रूप है। झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है, और वो बाप कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे, तब ये पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे जबकि मैं तुमको मिला हूं। मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं, वहां कोई दुख नहीं, वो है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूं जहां विकार की बात ही नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि आदि मध्य अंत दुख देता, नहीं, बाबा ने कहा काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। बाबा ने कहा पतित अक्षर विकार पर लगता है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं, जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ भी पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, एक विश्व, एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को कोई भी जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं 100% तुच्छ बुद्धि से 100%। अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। ये तो पुराना छीछी शरीर है, तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो, पूजन लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते। बाबा कहते जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, तो सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ईश्वरीय मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तो पहले किसको लायक बनाना है। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, स्व सेवा विश्व सेवा। तो उसके लिए क्या बनना है, सतो प्रधान बनना है।
सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। आज 7 मार्च 1984 की मुरली सुनेंगे ना, तो उसके अंदर बाबा ने 3 उम्र बताई है। एक होता है बचपन, बाल अवस्था, एक होती है जवानी, युवावस्था, एक होता है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था जिसको कहेंगे। तीनों बाबा ने बताए हैं। बचपन किसको कहते हैं, युवावस्था किसको कहते हैं, और वानप्रस्थ अवस्था किसको कहते हैं। बाबा ने उस मुरली में आज कहा है कि तुम्हारे ये जो बचपन के खेल खिलौने जो भी हैं, उसका समय समाप्त हो चुका है। फिर बाबा ने कहा युवावस्था के भी जो नाज नखरे और जो भी चीजें हैं कि पेपर आएगा तो महावीर बनेंगे तो कुछ होगा, बाबा ने कहा वो समय भी समाप्त हो चुका है। अब बाबा ने कहा कौन सा समय आ गया है, वानप्रस्थी का। वानप्रस्थी किसको बोलते हैं, लोग कहते नहीं है कि भाई ये बाल धूप में खड़े होकर के सफेद नहीं किए। उनके कहने का क्या मतलब होता है, जीवन के अनुभव लिए हमने। तो वानप्रस्थी उसको कहते हैं जो खेल खिलौनों में नहीं लगे रहते। वानप्रस्थी उसको कहते हैं जो नाज नखरों में नहीं लगे रहते। वानप्रस्थी उसको कहते हैं जो कभी हार और कभी जीत में नहीं लगे रहते। वानप्रस्थी कौन, जो सदा कर्मातीत अवस्था में रहते हैं, जिनको ये याद रहता है कि मैं सबको मुक्ति देने के लिए हूँ, जिसको ये याद रहता है कि मैं सबकी समस्याओं का समाधान करने वाला हूँ। ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा है कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से। तो बाबा ने कहा पहले खुद को क्या बनाना है, लायक। उस मुरली में ये बात आई है, ध्यान से सुनना, दोनों कान खोल करके सुनना। उस मुरली में बाबा ने कहा अभी तक अपनी समस्याओं का ही निपटारा करते रहोगे तो दुनिया की समस्याओं का कब समाधान करोगे। और उस मुरली में बाबा ने ये भी बोला है अपनी भी समस्याओं का समाधान करते जाओ, साथ साथ उनका भी करते जाओ। अपनी वाली को तो किनारे रखो और औरों की समस्या का समाधान कर, समाधान स्वरूप बनो। उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी समस्या थी भी क्या कोई, ये लोग आकर के याद कराएंगे। थोड़े दिन पहले हम कहीं गए थे तो किसी ने किसी आत्मा का नाम लिया, मैंने कहा कौन, उन्होंने कहा वो, हमने कहा कौन, वो फिर याद आ रहे, हम तो भूल ही गए कि ऐसी कोई आत्मा भी है। दूसरों की समस्या, आत्माएं बहुत दर्द में, ये जो बाबा विकार की आज बात कर रहे हैं ना कि दुनिया कितनी शुद्ध और गंदी बन चुकी है। हम केवल हनुमानगढ़ का हाल देखा है हमने 3 दिनों में। 3 दिन में हनुमानगढ़ का हाल देख लिया कि हनुमानगढ़ का युवा इतना बुरा है। तो सोचो ये जो बाहरले शहर, बड़े बड़े कौन से शहर, मेट्रो सिटी जिन्हें बोलते हैं, बड़े बड़े महानगर जो होते हैं, उनों का हाल क्या होगा। और फिर उससे बाहर निकलो तो विदेश, उसका हाल क्या होगा। इतनी शुद्ध दुनिया है, इस सारी दुनिया को बाबा ने कहा तुम्हें क्या बनाना है बंद कर दो इसको। इस सारी दुनिया को तुम्हें क्या बनाना है, सतो प्रधान बनाना है। तो उसके लिए अपनी सभी बातों को, इच्छाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को क्या करना पड़ेगा, समाप्त होएंगी नहीं। वो तो जब तक जी रहे हैं तब तक चलती रहेंगी। किनारे किनारे, बाद में देखूंगी, पहले सेवा करियो, बाद में सोचूंगी, पहले उनसे बात कर लूं, बाद में सोचूंगी, पहले उनको बुला लूं, बाद में सोचूंगी, पहले ये क्लास तैयार कर लूं, बाद में सोचूंगी, वहां जाके पहले भाषण करियो, बाद में करते करते वो समस्या आई थी हाउ बन करके, लेकिन चली गई चूही बन करके। ये अनुभव है, आपने भी किया होगा, हमने भी बहुत किया है। इसके लिए बाबा ने कहा कि भारत को तुम स्वर्ग बना रहे हो तो तुम भी स्वर्ग लायक बन रहे हो, तो सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर के देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं, सत्युग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने, सारा मदार याद पर है।
भारत का प्राचीन योग मशहूर है, विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर के सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार का है, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाबे सिखाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चोट, याद नहीं किया लगी चोट। आज की उसी मुरली के अंदर बाबा ने ये भी बोला है कि व्यक्ति और जो बाहर की परिस्थितियां जो भी आती है, बाबा ने कहा वो सारी की सारी खुद की कमजोरी से ही आती है। और कमजोरी आज की साकार मुरली में बाबा ने बताई, वो क्या है? याद नहीं किया। ऐसा कभी होता है आपके साथ में कि टाइम भी है, घर का काम भी निपटा हुआ है, कोई हमें कुछ रोका टाकी भी नहीं कर रहा, सब कुछ है, लेकिन योग करने का मन नहीं हो रहा? ऐसा हुआ है किसी के साथ? होता है या नहीं होता? बहुत बार होता है कि सब कुछ है, फ्री बैठे हैं और आराम से बैठ करके योग कर सकते हैं, लेकिन जी सा नहीं हो रहा है योग करने का, मन नहीं हो रहा है योग करने का। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? योग पे बैठना। पर मन ही नहीं कर रहा। अंदर जा, मेरे साथ तो होता है, तो मैं तो ना बाबा की गीत चला के बैठ जाती हूँ। गीत चला के बैठ जाते हैं, मोबाइल में गीत। आत्माओं करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान जैसे मेरी कमर दुखती है तो मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, तो संध्या वृत्ति करते हैं। नहीं, बैठने और ना बैठने की बात नहीं है, मन की बात हो रही है। मन ही नहीं कर रहा योग लगाने का। कोई भी बाबा का यहाँ के सेवा कर लो, अच्छा तरीका है। ध्यान रखा बिना मन के कुछ नहीं होता, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? जो आपने कहा वही करना पड़ेगा। कुछ और जिसको बोलते हैं, जैसे अभी हम एक नशा मुक्ति केंद्र में गए, अभी नहीं बहुत समय पहले, तो वहां पर 3A बताए, 3 या 4A। पहला ए होता है कि कोई भी परिस्थिति आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको अवॉइड करो। योग करने का मन नहीं कर रहा है तो कौन सी बातें आ रही है जिसके कारण मन नहीं कर रहा है? जैसे कोई शरीर में तकलीफ आ रही है, कोई बात हो रही है, कुछ तो हुआ ही आज पूरे दिन में, उस बात को अवॉइड करो। फिर उनको कहते हैं कि अगर कोई अवॉइड करने पर भी आपका योग नहीं लग रहा, मतलब अवॉइड कर दी वो बात तो भी मन नहीं हो रहा है वो करने का, तो दूसरा ए होता है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है इसकी जगह और मैं क्या कर सकती हूँ। तो योग वैसे तो लग नहीं रहा, उसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ? आपने कहा उसकी जगह गीत सुन सकते हैं, उसकी जगह आपने कहा जाप मतलब स्वमानों का अभ्यास कर सकते हैं, उसकी जगह आपने कहा सेवा केंद्र पर जाकर के सेवा कर सकते, क्योंकि टाइम भी है, बात तो वही हो रही है ना, मन की बात हो रही है। उसकी जगह आपने कहा कि हम मुरली भी सुन सकते हैं, उसकी जगह हम स्वमान कॉपी पे निकाल करके भी लिख सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात है, जिस दिन योग लगाने का मन ना करे उस दिन आपको एक काम दिया था, वो ये था कि जो जो प्राप्तियां हुई है उनको बस याद करो। जब से मैं ज्ञान में आई हूं तो मेरे को क्या मिला है, वही योग होता है। ऑटोमेटिक फिर बाबा की याद आएगी। बाकी बाबा ने प्रॉब्लम यही बताई है कि याद नहीं किया और लगी चमाट, थप्पड़। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है।
तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते रहते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, पारलौकिक बाप ने फरमान निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने। भगवान तो क्या कह रहा है, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन ना हो, सत्युग में कोई पतित नहीं है। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं, अब सभी दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान है दिन, ज्ञान से दिन है और दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। समझ हमको सारी है कि समय की फलानी से क्या बर्बादी है, फलाने से क्या हो रहा है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन बाबा ने कहा वो चीजें प्रैक्टिकल में आने की हिम्मत नहीं होती है, अंदर में कोई ना कोई डर रह जाता है। कमजोरी किसकी है, पुरुषार्थ की। इसके लिए एक व्यक्ति 80-90 साल का था, लेकिन वो दिखने में 40-50 साल का ही लगता था। 40-50 साल की तरह वो एक्टिव था, सारे काम करता था। और उम्र कितनी थी उसकी? यहाँ पर है कोई 80-90 साल का बैठा? कोई नहीं है ना। तो वो 80-90 साल का था। तो जब राजा को ये पता चला कि हमारे नगर में एक ऐसा भी इंसान है जो दिखने जो है तो एक्चुअल में 80-90 साल का बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन है ये 40-50 साल का निरोगी, हष्ट पुष्ट, एक्टिव, हर काम को करने वाला, तो ये कैसे हो सकता है? तो राजा तो किसी से राजा को पता चला कि ये जो है ना, ये रोज पहाड़ी पर जाता है और वहां पर कोई फल खा करके आता है, उस फल से ये जवान है। तो राजा कहता है कि उसको बुलाओ। तो वो आता है और वो कहता है कि हाँ मैं बेर खाता हूँ। तो राजा कहता है मुझे भी खाना है वो बेर, क्योंकि उसको भी हमेशा क्या रहना था, यंग रहना था, निरोग रहना था और एक्टिव रहना था। तो एक दिन सुबह सुबह का टाइम, जिस टाइम वो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो इसी समय खाता हूँ, वो कहता है जिस समय तुम जाते हो, जहां से जाते हो, जो खाते हो, मुझे सेम टू सेम वही खाना है, क्योंकि वो सोचता है कि उस फल के अंदर ही क्या है, सारी की सारी चमत्कारी चीजें हैं। तो वो जाते हैं 10 किलोमीटर पहाड़ी पर, और वहां जाकर के एक सच में बहुत बड़ा सारा वृक्ष है बेर का, बेर तोड़ता है, वो खुद भी खाता है और राजा को भी खिलाता है। फिर बाद में नीचे उतर करके आते चले जाते हैं। राजा कहते हैं कि अब मैं कभी बुजुर्ग नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं होऊंगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि क्यों? तो वो कहता है कि क्योंकि आज मैंने वो फल खा लिया। तो वो व्यक्ति कहता है ये वो फल खाने से नहीं मिला है मुझे, ये जो 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में ये जो मेहनत है ना, ये मेहनत का फल है कि मैं अभी भी 40-50 साल का हूँ। हम चाहते हैं कि जैसे सुखी ये रह रहे हैं मैं भी ऐसे रहूं। व्हाइट ड्रेस पहनने से हो जाएगा? व्हाइट ड्रेस पहनने से नहीं होगा। वो 10 किलोमीटर की मेहनत कर रहे हैं, सेम टू सेम हमें वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचेंगे ये सोने का बैच टंगाने से, चांदी का बैच टंगाने से, बाबा मिलन का बैच टंगाने से, सम्मान समारोह करने से, फलाना ढिमकाना करने से तो मैं हमेशा ही वो हो जाऊंगी। ना ना ना, ये मेहनत का फल है जो आपको प्रत्यक्ष करेगा। और फिर हम सोचें कि मैं भोग खिला दूं, लोगों को इकट्ठा कर लूं, भीड़ इकट्ठी कर लूं, प्रदर्शनी कर लूं, मेले कर लूं, तो ये फल ये है ही नहीं। उस प्रदर्शनी को, मेले को, लोगों को इकट्ठे करने में, ये वो करने में जो अंदर के भाव और भावना है, ये फल उस भाव और भावना का मिलता है। लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उसके भले और उसकी मुक्ति के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए और नीचा गिराने के लिए। तो फल चाह रहे हैं उनके जैसा मिले, लेकिन वो फल कभी भी उसके जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फल मेहनत का फल होता है। तो बताओ,
टेस्ट वाला फल चाहिए कि मेहनत का फल चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य निरोग आत्मा का, आत्मा के स्वास्थ्य की बात हो रही है, आत्मा की जवानी की बात हो रही है, आत्मा के निरोग बनने की बात हो रही है। रोग शरीर में नहीं है, रोग सारे आत्मा को लगे हैं। हमने तो देख लिया, शरीर जिनके कमजोर हैं, शरीर जिनके बीमार हैं, उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ा शरीरों का, जब आत्मा बहुत पावरफुल होती है। आत्मा पावरफुल है, जवान है, बढ़िया है, सब कुछ है, तो शरीर कुछ भी नहीं है। और आत्मा ही कमजोर है तो शरीर 20 साल का होए लेकिन डाउन। समझ रहे हो उस बात को? तो कौन सा फल खाना है? तो बाबा ने कहा मेहनत, जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, उतना ही फल मिलेगा। तुमने पूरे 84 जन्म पूरे, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। बाबा तो अच्छी रीति से समझाते हैं, तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। बाबा ने कहा अहंकार होना चाहिए, परंतु कैसा? शुद्ध अहंकार। हम आत्माएं बाबा के मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर हम ही राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वो भी देख रहे हो। ऐसी आत्माएं भी हमको दिखेंगी जिनकी क्वालिटी राजा रानी जैसी है। हमारी आत्माएं कह देगी कि भाई ये तो राजा रानी बनेंगे। और प्रजा कैसी होती है वो भी हमारी आत्मा कह देगी कि ये प्रजा की क्वालिटी होती है। वो भी तुम देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, ये अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाप मत देते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं, ये भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं कब? बताओ, शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं कब? और थोड़ा सा हद में आ जाओ, ये तो बेहद बताया हमने, थोड़ा छोटा बताओ। संगम पर थोड़ा और छोटा बताओ। अमृत वेले। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे को। ये जो मुरली क्लास होती है, ये जो अमृत वेला होता है, इस समय बाबा यहाँ ही होते हैं। मैं आता हूं सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे? मुरली तो बहुत अच्छी चली क्योंकि उस समय तो बाबा होते हैं, लेकिन पूरा दिन में लोग आते जाते हैं, तो क्या उस निमित्त आत्मा को समझाना नहीं आता? भगवान के संग से उसको इतनी तो बुद्धि आ गई होगी कि वो किसी को समझा सके। जब सुनने वालों को बुद्धि आ जाती है तो क्या सुनाने वाले को बुद्धि नहीं आएगी? और उसको बुद्धि आएगी, वो समझाएगा। तो बाबा ने कहा ये सेवा हो जाती है। फिर तो ये क्यों नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर के समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? ये बड़ी गुप्त और गुह्य बातें हैं, मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। शिव बाबा कहते हैं कि बाबा ही सबसे अच्छा समझा सकते हैं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है ना। मम्मा भी समझाती थी ना, वो भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हो तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो, सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो ना सके। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहां बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर के कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं।
समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़ी है। बाप आकर के सत्य बात बताते हैं। बाप हैं दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख राय ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूं और करे नहीं तो नाफरमान बरदार की लाइन में आ जाएंगे। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। समझ आती है ये बात हमको कि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। हम कभी कभी देखा देखी में लग जाते हैं, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं हम भी करेंगे, वो भी तो हम भी ऐसे। कोई कारण होएगा। उनके उनके हिसाब किताब अलग हैं, मेरे हिसाब किताब अलग है। सबके लिए राय अलग अलग है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। इसके लिए किसी को कोई राय लेनी हो तो वो आकर के चुपचाप पूछ करके जाओ। चुपचाप रहेंगे तो पूछ नहीं सकेंगे। चुपचाप का मतलब है कि एकांत में अकेले में आओ, पूछो और जाओ और क्या करना है इस मामले में हमें। लेकिन किसी की देखा देखी के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि सबका हिसाब किताब अलग अलग है और अपना अपना है। सर्जन तो एक ही है, आना तो उसी के पास पड़ेगा। डॉक्टर एक ही होता है ना, लेकिन किसी को क्या राय देता है, किसी को क्या राय देता है। यज्ञ में दो भाई एक साथ आए। एक को बाबा ने बोला कि तुम बाहर जाकर के सेवा करो, एक को बोला कि तुम मधुबन में रह के सेवा करो। तो जो बाहर जाने वाले उनको डाउट आया कि मेरे को बाहर क्यों और इसको यहाँ क्यों। क्योंकि 2 साल के बाद में, लगभग 1.5 या 2 साल के बाद में, जिसको बाबा ने अपने पास रखा था उसने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन उसको बाबा ने अपने पास इसलिए रखा था ताकि ये यज्ञ में रहे और खूब सर्विस करे। और उन्होंने खूब 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 सेवाएं की। और वो कौन थे? ब्रिजमोहन भाई जी, जिनको बाहर भेज दिया सेवा के लिए, और उनके छोटे भाई जिनको यज्ञ में रखा। कुछ साल के बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हर एक के लिए राय अलग अलग है। भले दोनों भाई एक साथ ज्ञान में आए, एक ही माता पिता के थे, दोनों के घर पे गीता पाठशाला खुली, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन एक को रखा बाबा ने अपने पास और एक को भेजा बाहर, क्योंकि बाबा जाने जाननहार है। बाबा को पता था कि इसकी शरीर की आयु अभी थोड़ी कम है, तो इसको पास रखूं। शिव बाबा कहते हैं सर्जन एक ही है, आना तो उसके पास ही पड़े, वो पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम संगम वासी हैं। तुम ना अब नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, तो कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर से कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब लेकर के जा रहा है। वो यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा तो एक ही है। ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं तो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जिनका हो सके, जितना हो सके हथ काटे और दिल याद दे। आधा कल्प तुम आशिक माशुक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते। वो लोग समझते हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहां से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु ये तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है।
जो अच्छी रीति से समझते हैं उन्हों को अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले और खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग ले जाता है, वहां ना गर्भ जेल है, ना उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी तो लोग कहते हैं, कई इतने अहंकारी लोग हैं, वो कहते हैं तो हमारा सेकंड होम है, दूसरा घर है, आओ और जाओ, आओ और जाओ, आओ और जाओ। तो मनुष्य आत्माओं के अंदर कितनी नीचाई आ गई है। शिव बाबा कहते हैं सतयुग में ना ये जेल होएगी, सतयुग में ना गर्भ जेल होएगी। अभी तो यहाँ की जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा, दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ सब ये माया का पंप है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, आज के जमाने में हर बात कैसे हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। और बाबा ने उदाहरण दिया, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव नहीं होते हैं। उपद्रव किसको बोलते हैं? उपद्रव किसको बोलते हैं? भूकंप, बाढ़, जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती है, ये उपद्रव होते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं, आगे चल देखना क्या होता है। बाबा ने कहा बहुत भयंकर सीन है, आगे चलकर बहुत भयंकर सीन है। अभी तो हम मुरली में बैठे हैं, एक आत्मा भी वहां से यहाँ आएगी, अपना कुछ कुछ कर करके चली जाएगी, हम सभी का ध्यान वो एक आत्मा खींच लेती है। जबकि क्या चल रहा है? मुरली, क्या चल रहा है? योग, क्या चल रहा है? प्रवचन, क्या चल रहा है? भाषण, क्या चल रहा है? हमारे काम की बात। लेकिन कोई एक आत्मा अपना काम करने आती है और वो हमारा ध्यान लेकर के चली जाती है। तो सोचो जब ऐसी भयंकर सीन होंगी, योग और ज्ञान और इन सब का क्या होगा। इसके लिए कहते हैं ना, विजय कौन होता है? विजयी कौन होता है? जो हर दिन की छोटी छोटी जो चीजें होती है उसके अंदर जीत प्राप्त करता है, कि सामने कुछ हो रहा है तो भी मैं मेरे काम से काम रखूं, इधर उधर किसी के घरों में कुछ भी हो रहा है मैं मेरे घर से मतलब रखूं, इधर उधर के शरीरों में कुछ भी हो रहा है मैं अपने शरीर के लिए भगवान को शुक्रिया करता रहूं और उसको तंदुरुस्त रखता रहूं। आदि आदि बातें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये उस समय शायद हमारी रक्षा कर सकती हैं। बाबा ने कहा बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, तो आज पूरा दिन क्या ख्याल रखना है? मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। मतलब अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमारी वाणी एक्यूरेट हो, कर्म एक्यूरेट हो, मन की स्थिति एक्यूरेट हो। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? नहीं, वो होता है एवर रेडी, तैयार। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? यस तो यस, नो तो नो, हाँ तो हाँ, ना तो ना। किसको हाँ तो हाँ, ना तो ना? श्रीमत को ना तो ना। श्रीमत को तो हर एक घड़ी हाँ तो हाँ ही होना चाहिए। मन है या नहीं है, माहौल है या नहीं है, साथी कोई दिख रहा है या नहीं है, लेकिन जो जो मेरे लिए आज्ञाएं, श्रीमत, फरमान, ऑर्डिनेंस निकले हुए हैं, उसको हर घड़ी में क्या होगा? हाँ ही होगा।
इसको कहते हैं एक्यूरेसी। और ना वाली चीजें जो जो है, चाहे मन में चल रही है, चाहे वाणी में चल रही है, चाहे कर्म, कर्म का मतलब होता है संबंध संपर्कों में, उन सभी को ना तो ना। तो बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। बाबा से जो राय मिलती है उस पर चलकर पूरा पूरा फरमान बरदार बनना है। तो मतलब अगर हम निमित्त से कोई राय ले रहे हैं कि दीदी मैं क्या करूं, जब पूछ लिया क्या करो और उन्होंने बता दिया ये करो, तब उसके ऊपर पूरा पूरा चलना है। इसको बाबा, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बात करी थी मुरली में, कि ऐसा मत समझना कि शिव बाबा ही समझाते हैं, पूरे दिन में तुम पूछोगे तो ब्रह्मा भी तुम्हें राय देंगे। तो जब राय दे रहे हैं तो राय का फिर क्या करना है, रिगार्ड रखना है। कर्म योगी बन हर कर्म करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। कर्म योगी बन हर कर्म करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज का वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। तो ये जो बाबा ने कहा ना कर्मातीत अवस्था का अनुभव, तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव तब करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि कर्मातीत अवस्था होती क्या है। आज की जो अव्यक्त वाणी है 3 मार्च की, वो हमें यही बताएगी पूरी वाणी कि कर्मातीत अवस्था होती क्या है। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं 2 बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो और फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। तो 2 बातों का ध्यान रखना है, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो हर काम को करने के लिए केवल क्या चाहिए, दिल। और कैसी दिल, छोटी दिल या बड़ा दिल? बहुत बड़ा दिल चाहिए तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा, अपने आप पर भरोसा रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी से आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। हमारा रंग रूप सबका अलग अलग है। हम सभी की जो भाषा है लौकिक में, वो भी सबकी अलग अलग है। और हम सभी का देश, देश तो नहीं, हम तो अलग अलग घर वाले हैं, तो हम सभी के घर भी अलग अलग हैं। ये तो बाबा ने पूरे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं की बात करी है ना। तो सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी हम सभी में क्या होए,
एकता, एकता ही होनी है, एकता ही है, क्योंकि सबके दिल में एक ही बाप है, श्रीमत सबके लिए एक ही है, और मन के अंदर गीत भी कौन सा बजता है, एक ही बजता है। तो ऐसी ये मुरली है। आज की मुरली से स्वमान जो 21 बारी सभी लिखेंगे वो ये है, मैं कर्मातीत कर्म योगी आत्मा हूं, मैं कर्मातीत कर्म योगी आत्मा हूं। तो ये तो आज पूरे दिन के लिए प्रैक्टिस ही बाबा ने बताई है कि जब कर्म करने हैं घर परिवार के काम धंधों के, उस समय कर्म में आओ और फिर कछुए की तरह अपने सभी अंगों को समेट करके मैं आत्मा हूं इस स्थिति में बाबा की याद में रहो। तो मैं कर्मातीत कर्म योगी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, आंखें सबकी खुली हुई होंगी,